हरिओम दोस्तों, हम पुष्पा नौटियाल एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आइए जानते हैं कि कैसे सच्चे, शुद्ध, पवित्र हृदय वाले व्यक्ति की हर इच्छा पूरी होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके लाइक और कमेंट्स हमारा उत्साहवर्धन करते हैं और हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके पास हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले एंजॉय कर सकें। और हमें उम्मीद है कि हमारी वीडियो से आपको कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। और दोस्तों, जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगे या जो आप हमारी वीडियो से सीखे हों तो वो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। कुछ गलत भी हो, हमने जो कुछ गलत बोला भी होगा उसको भी ज़रूर बताइएगा। कैसे मन में कोई बात भी आ जाती है, कभी कोई इच्छा भी हो जाती है, कभी लगता है ना जाने अनजाने, कभी लगता है कि काश ऐसा हो जाए। वैसे होता नहीं है ऐसे, लेकिन कभी अरे ऐसे हो जाता ना तो कितना अच्छा था। क्योंकि आप शुद्ध हैं, पवित्र हृदय है, सच्चाई में हो, ईमानदारी से हो, तो वो आपकी बातों को भी सुनता है, वो हमारी बातों को भी सुनता है और वो हम पे ध्यान भी लगाए रहता है। वो देखता रहता है कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, उसकी क्या चाहते हैं, वो क्या चाह रहा है, क्या होने वाला है, वो अपने आप ही हमारे अंदर डाल देता है। और जैसे कभी आ भी जाती है मन में, कोई इच्छा आ भी जाती है, कुछ ऐसा हो भी जाता है, कभी कभी हो ही जाता है, बैठे हैं गृहस्थ में बैठे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता ही है। अच्छा, ऐसा हो जाता है ना तो ठीक था, वैसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। अच्छा भगवान, कुछ व्यवस्था नहीं है हमारे पास और कोई आने वाला है, कुछ है नहीं, जैसे अपने अंदर बात चल रही है, किसी से कुछ नहीं बोल रहा है, इंसान कुछ भी नहीं बोल रहा है, व्यक्ति अपने अंदर ही बात चल रही है। व्यवस्था नहीं है या कर नहीं पा रहे हैं, शारीरिक कष्ट हैं, जैसे कर नहीं पा रहे हैं, तो क्या होगा, कैसे होगा। पहले तो ये चीज़ें भी नहीं आती हैं, लेकिन बाय चांस अगर आ जाती हैं, उसे तो पता होता है, वो तो जान रहा होता है, वो तो देख रहा होता है, वो कैसे पूरा करा लेता है। कोई आ जाएगा आपके साथ में, कोई आपकी फ्रेंड ही आ जाएगी घर में, या जो आ भी रहा है वो कुछ व्यवसाय करके आ भी जाता है घर पे, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें साथ में ले आता है कि आप हल्के हो जाते हो। तो कहीं ना कहीं वो पूरा करता है, क्योंकि आप यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे सच्चे बनते जा रहे हैं। और जब हम यहाँ पे सच्चे बनते जा रहे हैं तो जो भी दिमाग में बात आती है, जो भी कुछ भी इच्छा होती है या जो भी मुख से निकलता है ना, तो वो सामने जैसे तैयार खड़ा रहता है, वो पूरा होता है। वो आज अपने अनुभव बता रही थी, ये बात हमें बहुत पहले की बात है, तब हमारे मन में आती थी कि आज कुछ भी सोचते हैं तो वो हाजिर हो जाती है आगे चीज़ें, चाहे वो कोई सामान हो, कोई पदार्थ हो या कुछ भी हो, A to Z कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कोई सामान ही हो। या आप किसी को याद कर रहे हो, किसी से आपको मिलना है, वो तुरंत हाजिर हो जाएगा। आप नहीं जा पा रहे हो, वो तुरंत हाजिर हो जाएगा। तो कैसे जैसे वो सुनने लगता है। क्यों सुनता है? कहते नहीं है, यहाँ पे गुरुजी बताते हैं, अक्सर वाणी चलती है, दीदी भगवान बताते हैं कि देखो, भक्त जो होता है ना, वो भगवान के चिंतन में रहता है, और भगवान जो होता है ना, वो अपने भक्त के चिंतन में रहता है। तो ऐसे ही भगवान तो जान रहा है ना, वो तो समझ रहा है ना,
तो सारी चीज़ें पूरी होने लगती हैं, हर चीज़, कुछ भी, खाने पीने, उठने बैठने, इधर उधर जाना, मतलब कुछ भी A to Z। कभी पर्स में लगता है कि एक भी रुपया नहीं है और हमें बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी काम है हमारा, और पर्स में एक भी रुपया नहीं है, चेक किया, है ही नहीं, लेकिन भगवान पे भरोसा है आपको। हमें अगर भगवान पे भरोसा है तो वो कैसे न कैसे पूरा कर देता है। कोई आ जाएगा, अरे आपने ना बहुत पहले का देना था, ये हम लेके आए हैं, आपका देना था हमने, वो लेके आ जाएगा। या फिर आपको एक दो पर्स में नहीं मिलेंगे, कहीं आपने ढूंढा, कहीं नज़र गई आपकी, ढूंढा भी नहीं, ऐसी नज़र चली गई आपकी, आपने देखा कुछ पैसा आपने रखा हुआ है जो कि आप भूल गए थे, और वो उस समय पे काम आ जाता है। उसी समय क्यों याद आया, उसी समय नज़र क्यों गई उन पैसों पे, जब ज़रूरत थी उसी समय क्यों गई? पहले भी तो जा सकती थी, बहुत टाइम बीत गया, उससे पहले भी जा सकती थी नज़र, नहीं गई ना। कब गई? उस समय गई जब ज़रूरत थी। तो उसे पता है कि कब क्या होना है, कब कौन सा खेल हो जाएगा, उसे मालूम है, और वो कैसे पूरा करेगा उसे ये भी पता है। जब हम हर चीज़ उस पर छोड़ देते हैं, उसके हवाले कर देते हैं, पूरा समर्पण जब उस पर हो जाता है, भजन की लाइन आती है ना, तेरे हवाले मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने, सौंप दिया सब भार तुम्हीं पे। तो जब सब भार उस पे सौंप दिया है तो वो तो संभालेगा ही संभालेगा ना, वो तो करेगा ही करेगा ना, वो आपके अंदर बात डालता ही रहेगा ना कि कब इसको ऐसी ज़रूरत है। कभी कभी हमें मालूम नहीं होता है कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन पहले ही संभाल देता है, वो कहीं दिमाग में डाल देता है, आपके कहीं दिल में आपकी बात डाल देता है, कहीं आपके हाथ, वो जो ये हाथ है ना, अपने आप कार्य कर देते हैं, वो ऐसे कार्य कर देता है कि आपको उसकी ज़रूरत बाद में होती है, बाद में पता चलता है आपको, अरे हमने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसे होने वाला है, और देखो ऐसे हो गया। जान रहा है, समझ रहा है ये ऐसा क्यों होता है। ये जो अपनी सच्चाई में जो इंसान रहता है ना, यहाँ पे जो आ जाते हैं, यहाँ पे जो आने लगते हैं, पहले दिन से यहाँ पे जो जुड़ने लग जाते हैं, इससे पहले चाहे कितने भी छल कपट किए होंगे, कितनी भी बुराइयां की होंगी, कितनी भी गलत आदतें रही होंगी, कैसा भी व्यवहार रहा होगा, कैसी भी चोरी की होगी, चोरी एक ही चीज़ की नहीं होती है, कई तरह की होती है, कितनी भी तरह की होगी, कुछ भी घोटाले किए होंगे इससे पहले, लेकिन इस दर पे आने के बाद कैसे धीरे 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 वो चेंजिंग होने लगती है, वो सोच जैसे गायब होने लगती है धीरे धीरे। जो पहले सोचते थे, जो पहले मन में बातें आती थी कि अब ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ऐसा होगा तो वैसा होगा तो ये कर, अब ना आपको कुछ सोचने की ज़रूरत पड़ती है, ना कुछ करने की ज़रूरत पड़ती है, अपने आप जैसे आपके हाथ आगे बढ़ जाते हैं, आपके पैर आगे बढ़ जाते हैं, आप अपने आप ही सारी चीज़ें आगे आगे होने लगती हैं। क्यों? क्योंकि ये समर्पण है, क्योंकि आप कहीं अंदर से सच्चे होने लगते हैं। हम लोग यहाँ पे सच्चे होने लगते हैं। तो जब सच्चाई अपने अंदर होती है ना, तो सच्चाई किसको पसंद है? भगवान को हमेशा सच्चाई, सच ही पसंद होता है। तो जब ये गुरु के वचनों से, हमारे दीदी भगवान के वचनों से ये मन भीगने लगता है, ये तन भीगने लगता है, ये दिल भीगने लगता है,
तो सारी चीज़ें कैसे धीरे 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 करके पीछे होने लग जाती हैं। सोचने समझने का नज़रिया जो होता था पहले, वो कैसे ख़त्म होने लग जाता है, चेंजिंग आ जाती है सब कुछ वही, घर परिवार फैमिली रिश्तेदार सब कुछ वही है। पहले भी कार्य वही करते थे, हर कार्य वही हो रहे थे पहले भी, लेकिन आज आपके भाव चेंज हो जाते हैं, आपकी सोच चेंज हो जाती है, आपके बोल चेंज हो जाती हैं, आपकी दृष्टि चेंज हो जाती है, तो सारी सृष्टि चेंज लगती है, दुनिया ही बदल जाती है। सब कुछ बदला बदला अंदाज में होता है। जहाँ देखो वहीं हरियाली होती है। बरसात होती है, बरसात के बाद देखिए कितनी हरियाली होती है, सारी घास वगैरह सब जम जाती है। हम अभी बता रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले ट्रैक्टर आया था, पूरी सफाई की थी, बहुत ज़्यादा घास हो गई थी, सफाई करवाती थी, पूरी सफाई हो गई थी, लेकिन बरसात हुई और बरसात के बाद क्या हुआ, पूरा हरा भरा, फिर हरा भरा हो गया, फिर हरा भरा हो गया। तो ये प्रेम की बरसात जब हमारा गुरु यहाँ पे करता है, हमारे दीदी भगवान करते हैं, तो हरा भरा तो होना ही, ये हरियाली तो आएगी ही आएगी, ये हरियाली तो छाएगी छाएगी, अपने अंदर भी और अपने बाहर भी। अंदर की प्रकृति भी हरी भरी और बाहर की प्रकृति भी भरी भरी नजर आएगी।